हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं करंट अफेयर्स जनवरी टू मार्च 2025 आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 1, भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, चेन्नई या महाबलीपुरम? सही जवाब है बी, कन्याकुमारी। भारत का पहला क्वेश्चन 2, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? भारत में अब तक का सबसे शुष्क वर्ष, 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष, 1901 के बाद से भारत में सबसे ठंडा वर्ष, या भारत में अब तक का सबसे अधिक वर्षा वाला वर्ष? तो सही जवाब है बी, 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म वर्ष। क्वेश्चन 3, कौन सा देश जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? सिंगापुर, मॉरिशस, इंडोनेशिया या मलेशिया? सही जवाब है सी, इंडोनेशिया। ब्राजील द्वारा घोषित इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। इंडोनेशिया ने अपनी सदस्यता को विकसित देशों के साथ साझेदारी के लिए एक रणनीति कदम बताया। चौथे सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में इंडोनेशिया का लक्ष्य। क्वेश्चन 4, मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 में किस स्थान पर पूरा हुआ? इम्फाल, मोरेह, चुराचांदपुर या उखरुल? सही जवाब है बी, मोरेह। भारत म्यांमार सीमा मणिपुर के मोरेह में 9 किलोमीटर से अधिक बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो गया। क्वेश्चन 5, डी गुकेश को 2025 में खेल रत्न पुरस्कार किस खेल के लिए दिया गया? शूटिंग, हॉकी, शतरंज या एथलेटिक्स? सही जवाब है सी, शतरंज। राष्ट्रपति ने ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। दोनों के सम्मान में लोगों ने जमकर तालियां बजाई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के स्थायी सदस्य कौन हैं? संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस? संयुक्त राज्य भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी? या चीन, रूस, जापान, इटली और स्पेन? सही जवाब है ए, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस। चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और 10 गैर स्थायी सदस्य जो महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। कार्यकाल वर्ष की समाप्ति के साथ अल्जीरिया 2025, डेनमार्क 2026, ग्रीन 2026। इन स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार भी प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि वे सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को अवरुद्ध कर सकते हैं, भले ही अन्य सदस्यों ने उसका समर्थन किया हो। क्वेश्चन 7, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रो द एजेस नामक पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल या अनुप्रिया पटेल? सही जवाब है ए, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 जनवरी को नई दिल्ली के डॉक्टर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में ऐतिहासिक पुस्तक जम्मू कश्मीर और आतंक थ्रो द एजेस का विमोचन किया। यह पुस्तक जम्मू कश्मीर और आतंकवाद के 3000 वर्षों के इतिहास को समेटे हुए है। यह पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के साझा प्रयास का हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित संस्करण है। सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर स्थित है? गंगटोक, मंगन, सोरेंग या नामची? सही जवाब है सी, सोरेंग। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर 6 जनवरी 2025 को सिक्किम के सोरेंग जिले में घोषित किया गया। क्वेश्चन 9, 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का क्या नाम है? क्लेमेंसो, चार्ल्स दे गॉल, रिचिल्यू या जीन बार्ट? सही जवाब है बी, चार्ल्स दे गॉल। फ्रांसीसी नौसेना का परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत चार्ल्स दे गॉल 4 जनवरी 2025 को गोवा पहुंचा ताकि वह भारतीय नौसेना के साथ 42वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण में भाग ले सके।
क्वेश्चन 10, 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? प्रद्युमन सिंह, वरुण तोमर, आकाश भारद्वाज या चिराग शर्मा? सही जवाब है वी, वरुण तोमर। 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स जीतकर राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियन का खिताब जीता। क्वेश्चन 11, कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? साहिबाबाद, आनंद विहार, न्यू अशोकनगर या गाजियाबाद? सही जवाब है बी, आनंद विहार। नमो भारत ट्रेन कनेक्टिविटी, यह नीली और गुलाबी मेट्रो लाइनें आनंद विहार रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस टर्मिनलों से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन 12, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया, जय शाह, मधुकर मिश्रा या अभिनव सिन्हा? सही जवाब है ए, देवजीत सेकिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अंतरिम सचिव के रूप में देवजीत सेकिया को नियुक्त किया गया है। जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद सेकिया को अंतरिम सचिव बनाया गया था और अब वे इस पद पर बने रहेंगे। क्वेश्चन 13, 9 साल तक पद पर रहने के बाद जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया? क्रिस्टिया फ्रीलैंड, डेविड मैकगिंटी, जस्टिन ट्रूडो या जगमीत सिंह? सही जवाब है सी, जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की। क्वेश्चन 14, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, सत्या नडेला या टिम कुक? सही जवाब है सी, सत्या नडेला। 6 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्या नडेला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रौद्योगिकी, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा की। क्वेश्चन 15, 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? रुकैया सलेम, अनाहत सिंह, मलिका एल कराक्सी या नादिया तोमर? सही जवाब है बी, अनाहत सिंह। 16 वर्षीय शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता। क्वेश्चन 16, किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो, इन्फोसिस या इंडिया एआई? सही जवाब है डी, इंडिया एआई। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन 17, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ, वी नारायणन, के सिवन या आर माधवन? सही जवाब है बी, वी नारायणन। वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। वह 14 जनवरी को एस सोमनाथ का स्थान लेंगे। क्वेश्चन 18, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आदिल सुमरीवाला, संदीप मेहता, बहादुर सिंह सागू या नीरज चोपड़ा? सही जवाब है सी, बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू पुरुष शॉटपुट में एशियाई खेलों के चैंपियन को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई का नया अध्यक्ष चुना गया। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय वार्षिक आम सभा की बैठक 7 जनवरी 2025 के दौरान चुनाव की घोषणा की गई। क्वेश्चन 19, जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने? नाना अकुफो एडो, जॉन कुफुर, जॉन ड्रामानी महामा या जेरी जॉन रॉलिंग्स? सही जवाब है सी, जॉन ड्रामानी महामा। जॉन ड्रामानी महामा ने 7 जनवरी 2025 को घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यह दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 56.55% वोट के साथ जीतने के बाद उनके कार्यालय में वापसी का प्रतीक है।
क्वेश्चन 20, दुबई में अरब प्लास्ट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पहलों पर जोर दिया? वाणिज्य मंत्रालय, फ्लैक्स काउंसिल, भारतीय उद्योग परिसंघ या भारतीय निर्यात संगठनों का संघ? तो सही जवाब है बी, फ्लैक्स काउंसिल। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल्स के लिए पश्चिम एशिया की प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी अरब प्लास्ट का 17वां संस्करण 7 जनवरी 2025 को दुबई में शुरू हुआ। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया फ्लैक्स काउंसिल के नेतृत्व में भारत के प्रतिनिधि मंडल में 125 कंपनियां शामिल थीं। क्वेश्चन 21, जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? खंडेरी, करंज, वेला या बागशीर? सही जवाब है डी, बागशीर। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी। क्वेश्चन 22, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आयशा सिंह या डॉक्टर सुनील पटेल? सही जवाब है ए, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक का डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। क्वेश्चन 23, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर कौन बनी? स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर या ईरा जाधव? सही जवाब है डी, ईरा जाधव। 13 जनवरी 2024 को मुंबई की ईरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोरर बनी। 14 वर्षीय इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने बेंगलुरु के अलूर क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 346 रनों की नाबाद पारी खेली। क्वेश्चन 24, भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल FRR बुचर या जनरल KM करियप्पा, जनरल सैम मानेकशॉ या जनरल विक्रम सिंह? सही जवाब है बी, जनरल KM करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। उन्होंने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FRR बुचर से पदभार संभाला। क्वेश्चन 25, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत, रियाद सऊदी अरब, अबू धाबी UAE या बीजिंग चीन? सही जवाब है बी, रियाद सऊदी अरब। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन रियाद में किया गया, जिसमें 85 से अधिक देशों ने खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी 50 देशों के मंत्रियों के साथ शामिल हुए। क्वेश्चन 26, भारत में 5वें संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां किया गया? लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल या जयपुर? सही जवाब है बी, बेंगलुरु। 17 जनवरी 2025 आज अमेरिका और भारत सरकार ने बेंगलुरु में एक नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थल का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने अमेरिका वाणिज्य दूतावास स्थल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारत में 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बनाना है। क्वेश्चन 27, हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम या इमिग्रेशन सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रम? सही जवाब है सी, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम यानी FTI TTP। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम का उद्घाटन किया। क्वेश्चन 28, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? जोको विडोडो, इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति, प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ली सीन लुंग, सिंगापुर के प्रधानमंत्री या महाथिर मोहम्मद, मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री?
सही जवाब है बी, प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रोबोवो सुबियांतो 26 जनवरी 2025 को भारत के राजकीय दौरे पर आए थे। राष्ट्रपति प्रोबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। क्वेश्चन 29, उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया? चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेडेक्स या मंगलयान? सही जवाब है सी, स्पेडेक्स। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा की कि भारत ने स्पेडेक्स मिशन के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की है, जिससे वह रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। क्वेश्चन 30, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? 15 से 19 जनवरी 2025, 20 से 24 जनवरी 2025 या 25 से 29 जनवरी 2025 या 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025? सही जवाब है बी, 20 से 24 जनवरी 2025। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। क्वेश्चन 31, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, 11 दिसंबर 2024 या 19 मार्च 2025? सही जवाब है बी, 19 जनवरी 2025। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम जो 19 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ, 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन 32, खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते? श्रीलंका, भारत, नेपाल या बांग्लादेश? सही जवाब है बी, भारत। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने फाइनल में नेपाल को 54-36 रन से हराया, जबकि महिला टीम ने उसी टीम के खिलाफ 78-40 से जीत हासिल की। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 के खिताब को अपने नाम कर लिया। महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने फाइनल में नेपाल को हराकर यह खिताब जीता। क्वेश्चन 33, किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात? सही जवाब है बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता मैनुअल को मंजूरी दे दी, जो इसके कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम है। क्वेश्चन 34, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन बने? जो बिडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप या माइक पेंस? सही जवाब है सी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन 35, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरी या चौथी? सही जवाब है डी, चौथी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना का दर्जा दिया गया है। शीर्ष 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन हैं। भूटान सबसे निचले स्थान पर 145वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 9वें स्थान से गिरकर 12वें स्थान पर आ गया है। शीर्ष 4 देशों की रैंकिंग 2024 से अपरिवर्तित हुई। क्वेश्चन 36, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या बेंगलुरु? सही जवाब है सी, नई दिल्ली। भारत ने 21 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की। इस बैठक का उद्देश्य बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना को अंतिम रूप देना था। क्वेश्चन 37, क्लैरी 5 के NERP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक? सही जवाब है ए, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक क्लैरी 5 के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP समाधान को एकीकृत करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। साइबर क्राइम शिकायत प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ मिलकर यह समाधान विकसित किया गया था।
यह इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई और एनईएफटी, आरटीजीएस जैसे सभी खुदरा बैंकिंग चैनलों पर काम करता है। इसमें ग्राहकों की सुरक्षा के लिए स्वचालित ग्रहणाधिकार अंकन, बुद्धिमान खाता फ्रीज और अनुकूलन योग्य श्वेत सूची शामिल है। क्लेरी5 के सीईओ रिवी वर्गीस ने पीएनबी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए इस एकीकरण को भारतीय बैंकिंग नवाचार के लिए एक नया बेंचमार्क बताया। क्वेश्चन 38, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जनवरी 2025 में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया या मोल्दोवा? सही जवाब है बी, जॉर्जिया। जॉर्जिया को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। यह पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया के चौराहे पर ट्रांसकेशिया क्षेत्र में स्थित है। मलेरिया एक जानलेवा बुखार है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों द्वारा फैलने वाली प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होता है। यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है और संक्रामक नहीं है। यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती। संक्रमण मच्छरों के काटने से ही होता है। क्वेश्चन 39, कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु? सही जवाब है ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन 40, भारत का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल किस राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? सही जवाब है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग में 25 जनवरी को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारत के पहले पैराग्लाइडिंग स्कूल का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग ने 3 साल पहले 8 करोड़ रुपए की लागत से इस सुविधा का निर्माण किया था, लेकिन नियमों के अभाव के कारण इसके संचालन में देरी हुई। पैराग्लाइडिंग के नियमों को अब अंतिम रूप दे दिया गया है, जिससे प्रशिक्षण शुरू हो सकेगा। क्वेश्चन 41, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी या 27 जनवरी? सही जवाब है ए, 25 जनवरी। भारत ने 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। यह दिन 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का प्रतीक है। क्वेश्चन 42, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? नेत्र, संजय, सुरक्षा या पराक्रम? सही जवाब है बी, संजय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्वेश्चन 43, जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? गुयेन वान हुई, विश्वनाथन आनंद, इंडियान पन्नीर सेल्वम या मैग्नस कार्लसन? सही जवाब है सी, इनियान पन्नीर सेल्वम। 22 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने 24 जनवरी 2025 को मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में खिताब हासिल किया। क्वेश्चन 44, भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया? हरिवंश शर्मा, एमएस स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर या राजेंद्र सिंह? सही जवाब है ए, हरिवंश शर्मा। हिमाचल प्रदेश के किसान हरिवंश शर्मा को भारतीय कृषि में उनके क्रांतिकारी योगदान के लिए पद्मश्री मिला। उन्हें HRMN 99 नामक स्वपरागण करने वाली कम ठंड देने वाली सेब की किस्म विकसित की। क्वेश्चन 45, 2 जनवरी 2025 को अंडर 19 महिला की T20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत या इंग्लैंड? सही जवाब है सी, भारत। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर दूसरा आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीत लिया। फाइनल 2 फरवरी 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर के YUMS क्रिकेट ओवल में खेला गया। निकी प्रसाद की अगुवाई वाली टीम ने पहले मलेशिया में ACC महिला अंडर 19 एशिया कप 2024 जीता था। आईसीसी द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में हुआ। क्वेश्चन 46, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों से आयात पर टैरिफ लगाया? मैक्सिको, कनाडा और चीन, मैक्सिको, भारत और चीन, कनाडा, जापान और चीन या मैक्सिको, कनाडा और जापान?
सही जवाब है ए, मैक्सिको, कनाडा और चीन। 1 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन के आयात पर महत्वपूर्ण टैरिफ लगाया। टैरिफ में मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25% की वृद्धि और चीन से आयात पर 10% की वृद्धि भी शामिल है। क्वेश्चन 47। 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विज़ ऑन जी में टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब किसने जीता? डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंदा या विंसेंट कीमर? सही जवाब है सी, आर प्रज्ञानंदा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विज़ ऑन जी में रोमांचक टाई ब्रेकर में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। इस जीत के साथ ही 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। क्वेश्चन 48। फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई गई? चार्ल्स मिशेल, एलियो डी रूपो, सोफी विल्मेस या वॉर्ड डी वेवर? सही जवाब है डी, वॉर्ड डी वेवर। 3 फरवरी 2025 को वॉर्ड डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन 49। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित शासन मंच मन मित्र लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? सही जवाब है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित शासन मंच मन मित्र लॉन्च किया। यह 161 नागरिक सेवाएं प्रदान करता है, जिससे सरकारी सेवाएं आसानी से सुलभ हो जाती हैं। नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे डिजिटल शासन को बढ़ावा मिलता है। मेटा के सहयोग से विकसित यह प्लेटफॉर्म सेवा वितरण में एक प्रमुख नवाचार है। पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए भविष्य में और सेवाएं जोड़ी जाएंगी। क्वेश्चन 50। किस राज्य सरकार ने महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम शुरू किया? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या बिहार? सही जवाब है सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बीवीपीपी की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य घटते बाल लिंग अनुपात को संबोधित करना और लड़कियों को महिलाओं के समान अवसर, देखभाल और सम्मान सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन 51। किस कंपनी ने डीप रिसर्च नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपनएआई या अमेजॉन? सही जवाब है सी, ओपनएआई। ओपनएआई ने 2 फरवरी को डीप रिसर्च नामक एक नया एआई टूल लॉन्च किया। डीप सीक विवाद के बाद यह पहली बड़ी रिलीज है। डीप रिसर्च इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करता है और एक शोध विशेषण के तरह रिपोर्ट बनाता है। ओपनएआई ने यूट्यूब डेमो वीडियो में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इस टूल को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सांसदों और सरकारी अधिकारियों के सामने निजी तौर पर भी पेश किया गया। क्वेश्चन 52। इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एट्रिक्स कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड? सही जवाब है सी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन 53। फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शताब्दी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, खाद्य उत्पाद में वृद्धि करना या वायु प्रदूषण को कम करना? सही जवाब है बी, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। 6 फरवरी 2025 को आयुष मंत्रालय ने शताब्दी के औषधीय लाभों, विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शताब्दी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया। क्वेश्चन 54। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता कौन थे जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया? रॉबर्ट मुगाबे, सैम नुजोमा, नेल्सन मंडेला या हेज गेंगॉब? सही जवाब है बी, सैम नुजोमा। नामीबिया के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता
सैम नुजोमा का 8 फरवरी 2025 को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक गुरिल्ला नेता और कार्यकर्ता, उन्होंने स्वैपो का नेतृत्व किया और रंगभेद दक्षिण अफ्रीका से नामीबिया की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 मार्च 1990 को राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन 55, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड या बिहार? सही जवाब है ए, गुजरात। गुजरात ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया गया है, जिसका नेतृत्व सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। 5 सदस्यीय पैनल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। पैनल से 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान अधिकारों के लिए यूसीसी लागू करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। गुजरात यूसीसी कानूनी सुधारों पर काम करने वाले सक्रिय राज्यों में से एक बन गया है। क्वेश्चन 56, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया? लियोन में भारतीय दूतावास, मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास, बोर्डो में भारतीय व्यापार कार्यालय या नीस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र? सही जवाब है बी, मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास। मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन पेरिस में दूतावास के बाद यह फ्रांस में भारत का दूसरा राजनयिक मिशन है। क्वेश्चन 57, फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नेंस अवार्ड में एक्सेस सर्वे ऐप के लिए किस संस्थान के छात्रों ने कांस्य पुरस्कार जीता? आईआईटी दिल्ली, महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय या एनआईटी त्रिची? सही जवाब है बी, महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान। महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान। नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों ने अपने एआई संचालित एप्लीकेशन एक्सेस वे के लिए दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान 11 फरवरी 2025 को ग्लोबल बेस्ड एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कांस्य पुरस्कार जीता। क्वेश्चन 58, किस देश ने इस्कंदर एम सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? रूस, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया? सही जवाब है ए, रूस। रूस कथित तौर पर इस्कंदर एम सामरिक बैलिस्टर मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर रहा है। इस्कंदर SS-26 स्टोन एक सड़क मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, जिसका पहली बार 2008 में जॉर्जिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। इसे छोटे उच्च मूल्य वाले भूमि लक्ष्यों पर सामरिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन 59, राष्ट्रीय खेल 2025 में महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? लवलीना बोर्गोहेन, रूपिका रानी, निकत जरीन या प्रीति पवार? सही जवाब है ए, लवलीना बोर्गोहेन। क्वेश्चन 60, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, सचिन यादव या शिवपाल सिंह? सही जवाब है सी, सचिन यादव। क्वेश्चन 61, फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? सही जवाब है बी, इंग्लैंड। भारत ने वनडे सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में आयोजित फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रन से हराया। क्वेश्चन 62, खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन बना? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्टीफन करी या लेब्रॉन जेम्स? सही जवाब है बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन 63, 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कैरियन जैकेट, इलियास यमर, डेलिबोर सबरीन, स्पर्सिना, बिली हैरिस? सही जवाब है ए, करियन जैकेट। फ्रांस की करियन जैकेट ने 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। उन्होंने 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुगंबक्कम में के SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन और एलियास हेमर को हराया। क्वेश्चन 64,
फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सिंधु या विवेक जोशी? सही जवाब है बी, ज्ञानेश कुमार। 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, जो राजीव कुमार की जगह लेंगे, जो 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त होंगे या अभी हो चुके हैं। क्वेश्चन 65, परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल जुड़ाव हासिल किया। परीक्षा पे चर्चा क्या है? भारत में एक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, आदिवासी संस्कृति का जश्न मनाने वाला एक वार्षिक उत्सव है, छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रतिबंधित करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला है, या भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है। सही जवाब है सी, छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए एक इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला है। क्वेश्चन 66, कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया? शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, शेख तमीम बिन हमद अल इथानी या किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद? सही जवाब है सी, शेख तमीम बिन हमद अल थानी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किया। क्वेश्चन 67, फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया? गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोगीपोगा या तेजपुर? सही जवाब है सी, जोगीघोपा। असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को किया गया। क्वेश्चन 68, फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? आतिशी मारलेना, रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल या मनोज तिवारी? सही जवाब है बी, रेखा गुप्ता। क्वेश्चन 69, किसे हाल ही में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा, अजय भल्ला, शक्तिकांत दास या राजीव सिन्हा? सही जवाब है सी, शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पद पहली बार बनाया गया है और उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ सहवर्ती होगी या आगे के आदेशों तक जो भी पहले हो। दास ने 2018 से 2024 तक आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है? मार्स रोवर, लूनर ट्रेलब्लेजर, वॉयेजर 1 या हबल टेलीस्कोप? सही जवाब है बी, लूनर ट्रेलब्लेजर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए लूनर ट्रेलब्लेजर सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका भार लगभग 200 किलोग्राम का है। इसके सोलर पैनल पूरी तरह खुले होने पर यह लगभग 3.5 मीटर चौड़ा है। इस सैटेलाइट को फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 71, विश्व प्रोटीन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 27 फरवरी, 10 दिसंबर या 5 जून? सही जवाब है 27 फरवरी को। क्वेश्चन 72, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया किस देश द्वारा शुरू किया गया? अमेरिका, जापान, डेनमार्क या जर्मनी? सही जवाब है सी, डेनमार्क। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल डेनमार्क द्वारा शुरू की गई है। यह पहल भारत और डेनमार्क के बीच टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक कार्बन तटस्थता के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन 73, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया? रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, वी अनंथा नागेश्वरन या मोंटेक सिंह आहलूवालिया? सही जवाब है सी, वी अनंथा नागेश्वरम। क्वेश्चन 74, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहां उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, भोपाल या राजस्थान? सही जवाब है नई दिल्ली। क्वेश्चन 75, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है?
20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी या 23 फरवरी? सही जवाब है 21 फरवरी। क्वेश्चन 76, हाल ही में कौन सा देश WHO द्वारा ऑन्कोकॉर्का वॉल्वुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश बना है? केन्या, मिस्र, नाइजीरिया या नाइजर? सही जवाब है नाइजर। हाल ही में नाइजर के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ऑन्कोकॉर्का वॉल्वुलस के संचरण को समाप्त करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश घोषित किया गया। इसे दुनिया का 5वां और अफ्रीका का पहला देश घोषित किया गया है जहां यह बीमारी समाप्त हो चुकी है। क्वेश्चन 77, हाल ही में किस देश ने BOBPIGO की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश, भारत, मालदीव या श्रीलंका? सही जवाब है बी, भारत। क्वेश्चन 78, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम या स्टीव स्मिथ? सही जवाब है रोहित शर्मा। क्वेश्चन 79, हाल ही में वन मैन ऑफिस का पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? नीति आयोग, LIC, DRDO या ONGC? सही जवाब है बी, LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपनी बिक्री बल को सशक्त बनाने और पॉलिसी धारकों को 24/7 यानी 24/7 निर्बाध डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की। क्वेश्चन 80, किसे हाल ही में PM मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा आ गया है। ओके। क्वेश्चन 81, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर? सही जवाब है सी, भोपाल। क्वेश्चन 82, भारत ने कौन सा सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर विकसित किया है? जलवायु प्रोपेलेंट मिक्सचर, रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सचर, अंतरिक्ष प्रोपेलेंट मिक्सचर या ध्रुवीय प्रोपेलेंट मिक्सचर? सही जवाब है बी, रॉकेट प्रोपेलेंट मिक्सचर। भारत ने 10 टन वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सचर विकसित किया जो ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए प्रोपेलेंट मिक्सचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा उपकरण है। क्वेश्चन 83, टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अपनी किस आई चैट बॉक्स की घोषणा 16 फरवरी 2025 को की जिसे वह दुनिया का सबसे स्मार्ट AI कह रहे हैं? चैट GPT, OpenAI, Grok 3 या डीप फेक? सही जवाब है Grok 3। क्वेश्चन 84, गणित में 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? टेरेंस ताओ, मसाकी काशिवारा, एंड्रयू वाइल्स या जीन पियरे सेर? सही जवाब है बी, मसाकी काशिवारा। क्वेश्चन 85, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया है? नासा, इसरो, स्पेसएक्स या रॉसकॉस्मोस? सही जवाब है ए, नासा। क्वेश्चन 86, फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? कल्याण कृष्णमूर्ति, समीर निगम, भाविश अग्रवाल या नटराजन चंद्रशेखरन? सही जवाब है ए, कल्याण कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन 87, रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई थी? राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही जवाब है सी, मध्य प्रदेश। 2018 से 2022 तक देश में तेंदुओं की आबादी 1000 से ज्यादा बढ़ गई है। मध्य भारत, विशेष रूप से मध्य भारत प्रदेश में 3907 व्यक्तियों के साथ तेंदुए की सबसे अधिक आबादी दर्ज की गई। क्वेश्चन 88, किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीती? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय या जैन विश्वविद्यालय? सही जवाब है सी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 89, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के नेतृत्व वाली ग्रामीण वॉश पहल पर रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या पारिस्थितिक एवं पर्यावरण मंत्रालय? सही जवाब है बी, जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन 90, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया?
पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय? सही जवाब है ए, पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन 91, भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? अजय भादु, नरेश जैन, सुमित झा या अमित श्रीवास्तव? सही जवाब है ए, अजय भादु। गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीएम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 92, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? पटना, दिल्ली, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर? सही जवाब है बी, दिल्ली। क्वेश्चन 93, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया जाता है? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या सिक्किम? सही जवाब है सी, मिजोरम। क्वेश्चन 94, मार्च 2025 में कानूनी मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा, सावित्री सिन्हा, प्रीति दिवाकर या कल्पना अग्रवाल? सही जवाब है ए, अंजू राठी राणा। डॉक्टर अंजू राठी राणा विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव बनी है। क्वेश्चन 95, पेट्रोवैक मॉन्टेनेग्रो में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 कौन बन गया? निहाल सरीन, प्रणव वेंकटेश, अंकित राजपारा या दीपक सिन्हा? सही जवाब है बी, प्रणव वेंकटेश। क्वेश्चन 96, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां किया गया है? भोपाल, हिसार, चंडीगढ़ या हैदराबाद? सही जवाब है डी, हैदराबाद। क्वेश्चन 97, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका या मलेशिया? सही जवाब है ए, सिंगापुर। क्वेश्चन 98, 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता? गाइडेन ओडेन और जेडेनेक कोलार, सिद्धांत बथिया और अलेक्जेंडर डॉस्की, जेफ्री ब्लैकेनॉक्स और जेनेडेक कोलार, वैलेंटिन फोयर और सिद्धांत बंथिया? सही जवाब है बी, सिद्धांत बंथिया और अलेक्जेंडर डॉस्की। क्वेश्चन 99, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना नामक योजना शुरू की? मिजोरम, त्रिपुरा, असम या मणिपुर? सही जवाब है बी, त्रिपुरा। क्वेश्चन 100, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? बेंगलुरु, महाराष्ट्र, मुंबई या दिल्ली? सही जवाब है डी, दिल्ली। हाल ही में भारत और किस देश ने T-72 टैंक इंजन को अपग्रेड करने के लिए $248 मिलियन का समझौता किया है? नेपाल, बांग्लादेश, रूस या चीन? सही जवाब है रूस। क्वेश्चन 102, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? भारत, न्यूजीलैंड, नेपाल या इंग्लैंड? सही जवाब है ए, भारत। भारत ने ये ट्रॉफी किसके साथ मिलकर जीती है? किसको हराकर जीती है? ये जीती है न्यूजीलैंड को हराकर। क्वेश्चन 103, किस मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत कंप्यूटर पोर्टल और एआई कोशा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? सही जवाब है डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। क्वेश्चन 104, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? सुनील मेहता, अतुल कुमार गोयल, रजनीश कुमार, अरुंधति भट्टाचार्य? सही जवाब है बी, अतुल कुमार गोयल। क्वेश्चन 105, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च, 2 मार्च, 24 फरवरी या 3 मार्च? सही जवाब है ए, 14 मार्च को। कबड्डी विश्व कप 2025 का मेजबान कौन सा देश है? भारत, चीन, इंग्लैंड या जापान? सही जवाब है सी, इंग्लैंड। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता? जैकब बेयर, पॉल विदरस्पून, गुंदर ब्लॉचसन, युआन डाउक्सियन? सही जवाब है सी, गुंटर ब्लोचसल। क्वेश्चन 108, किस संगठन ने मेजराना
1 नामक एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन या मेटा? सही जवाब है ए, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन 109, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो, स्टीव विटकॉफ या धनंजय रामफल? सही जवाब है ए, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी एक प्रमुख अर्थशास्त्री और पूर्व बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर है, जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो की जगह लिबरल पार्टी के ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। क्वेश्चन 110, 10 मार्च 2025 तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने कितने रूफटॉप और ऊर्जा प्रतिष्ठानों का लक्ष्य प्राप्त किया? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 12 लाख? सही जवाब है सी, 10 लाख। 10 लाख छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य हासिल किया, जिससे परिवारों को सशक्त बनाया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने 10 मार्च 2025 तक पूरे भारत में 10.09 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे करके एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है। क्वेश्चन 111, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया है? विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या युवा और खेल मंत्रालय? सही जवाब है सी, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन 112, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का क्या महत्व है, जिसे अक्टूबर 2025 तक नैदानिक परीक्षणों के लिए दिल्ली के एम्स में स्थापित किया जाना है? यह एक्सरे की आवश्यकता को समाप्त करता है, यह आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करता है, यह अस्पतालों में सीटी स्कैन की जगह लेता है, या यह पूरी तरह से नवीनीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित है? सही जवाब है बी, यह आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करता है। क्वेश्चन 113, मार्च 2025 में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए वीएलएसएम का पूर्ण रूप क्या है? वर्टिकल लोडेड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वेरिएबल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या वर्टिकल लिफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल? सही जवाब है बी, वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। क्वेश्चन 114, अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? पाउलो डायबाला, एंजेल डी मारिया, लियोनेल मेसी या लुटारो मार्टिनेज? सही जवाब है सी, लियोनेल मेसी। क्वेश्चन 115, 2025 सेपक टकराव विश्व कप में कौन सी टीम विश्व चैंपियन बनी? जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या भारत? सही जवाब है डी, भारत। भारतीय पुरुष रेगू टीम ने 2025 सेपक टकराव विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह चैंपियनशिप बिहार के पटना में आयोजित की गई थी। भारत ने 25 मार्च 2025 को फाइनल में जापान को 2-1 से हराया। क्वेश्चन 116, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मार्च 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह किस मिशन का हिस्सा है? चंद्रयान 4, गगनयान, स्पेंडेक्स या मंगलयान 2? सही जवाब है सी, स्पेंडेक्स। क्वेश्चन 117, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या हरियाणा? सही जवाब है डी, हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 28 मार्च को नई दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में हुआ। हरियाणा ने 34 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद तमिलनाडु ने 28 स्वर्ण और उत्तर प्रदेश ने 23 स्वर्ण के साथ दूसरा तथा तीसरा स्थान हासिल किया। क्वेश्चन 118, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अंतिम पंघाल, मनीषा भानवाला, ओके जे किम या मैंग एच हसी? सही जवाब है बी, मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कोरिया की ओके जे किम को 8-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन 119, एलन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स, पूर्व में ट्विटर, किस कंपनी को बेची? टेस्ला, स्पेसएक्स, ओपनएआई या एक्सएआई? सही जवाब है
DXAI, जो कि उन्हीं की अपनी ये कंपनी है। क्वेश्चन 120, पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई? सही जवाब है बी, नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन 30 मार्च 2025 को समाप्त हुआ। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन पर्यावरण कानूनों और उनके कार्यान्वयन पर केंद्रित था। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना, जागरूकता बढ़ाना और स्थायी पर्यावरण संबंधों को बढ़ावा देना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।